शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 26 तारीख के महावाक्य हैं। खोल दो। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 27 मार्च 1988। बाबा ने आज हम बच्चों को समझाया है कैसे मन की स्थिति से प्राप्ति होती है। जैसे मन की स्थिति होती है वैसा पुरुषार्थ होता है और उस अनुसार प्राप्ति होती है। तो हम सभी चेक करें कि हमारे मन की स्थिति सदा कैसी रहती है, डावाडोल होती रहती है या सदा एक रस रहती है। तो आज प्यारे बाबा की महावाक्यों की हेडिंग है सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। बाबा बोले आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारा मंडल को देख रही हैं। कौन सा है तारा मंडल? हाँ, ये तारा मंडल ही तो है। आप सब कौन हो? तारे है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यह अलौकिक विचित्र तारा मंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं, है ना। देखो, कोई तो चंद्रमा के बिल्कुल नजदीक सितारा होता है, कोई दूर भी होता है सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं। और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव के बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई मेहनत का अनुभव कर रहे हैं, क्यों कर तो रहे हैं बाबा, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। तो क्या किया, अपने आप ही बीज कैसा बो दिया, मेहनत वाला, है ना। तो इसीलिए प्राप्ति में भी मेहनत लगती है। तो और कोई सोचते हैं नहीं, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता तो हमारी हुई पड़ी है, ऐसी सोच के चलती हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। इसको कहा ही जाता है सफलता के सितारे। सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, क्योंकि वह सदा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप है, इसलिए शक्तिशाली भी है और सफलता के अधिकारी भी है। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है ना। शक्तिशाली तो है परंतु अंतर क्या है, हाँ, सदा नहीं है ना। आज शक्तिशाली अनुभव और कल कोई बात हो गई, बाबा बड़े कमजोर हैं हम तो आ जाती है ना बात ऐसे, बाबा ये बात ऐसी है कैसे पार होगी। तो ये सब किसके लक्षण है, सदा शक्तिशाली जो नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे से सदा एक जैसी चमक नहीं रहती। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। लवली सितारे हो, लक्की सितारे हो, सदा शक्तिशाली हो,
मेहनत अनुभव करने वाले हो व सदा सहज सफलता के सितारे हो। कौन से हैं? लक्की लवली तो है चलो, पर मेहनत करने वाले हैं या सहज प्राप्ति वाले हैं? क्यों मेहनत लगती है? मेहनत तो नहीं लगनी चाहिए जब बाबा सहज दे रहा है तो। हाँ, तो बाबा कहते हैं ज्ञान सूर्य बाग सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। इसीलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लक्की और लवली यह तो सभी बने हो, अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। बाबा के बच्चे बन गए तो लक्की तो बन गए, बाबा के प्यारे बन गए तो लवली भी बन गए। अब देखना क्या है कि हमें सफलता सहज मिलती है या मुश्किल होती है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, वह पूंछ वाले तारे तो नहीं हो। होते हैं ना, तारा टूटता तारा देखना, और पूछल तारा होता है कॉमेट। तो पूंछ वाला तारा उसको कहते हैं जो बार बार स्वयं से व बात से व निमित्त बनी हुई आत्माओं से ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसी है, ये पूछते ही रहते हैं। बाबा ऐसे क्यों है, बाबा ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ा ही होता है बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे भी पूछते रहते हैं, वो क्या है, बार बार पूछने वाले ही पूछ वाले तारे हैं, ऐसे तो नहीं हो ना। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। विशेषताएं सुनी, अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। समझा क्या करना है, क्या बनना है? लक्की और लवली के साथ सफलता, यह श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। अच्छा, आज सभी से मिलना है तो बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए ही आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना ही है। बाबा कहते हैं बच्चे सभी का लक्ष्य रहता है ना बाबा से मिलना है। अभी पता है बाबा कब आ रहे हैं? पता है ना सभी को? नहीं पता? 10 अक्टूबर को है ना। अभी ऑनलाइन बाबा मिलन 10 अक्टूबर को है, फिर 23 को है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे लक्ष्य रहता है कि मिलना है, लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है। बाबा कहते हैं बाबा तो बाप है ना, तो सबको तो खुश करना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि बच्चों की खुशी में, कितनी अच्छी बात बाबा ने कही है, बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है ना। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की, तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। इस सीजन की लहर यह है, इसलिए रथ को भी विशेष सकाश देकर चला रहे हैं ना। रथ को भी सकाश देके चला रहे हैं, माना दादी जी के तन को भी, क्योंकि समय ऐसा था, स्थिति ऐसी थी कि कैंसर दादी को हो गया था। आप सबने देखा होगा, बहुत पुराना वीडियो है जिसमें दादी ने ऐसे पहना हुआ है, तो वो वही स्थिति थी। तो इसलिए बाबा, लेकिन बाबा को आना है, तन को चलाना है, तो बाबा कह रहे सकाश देकर चला रहे हैं। अच्छा, फिर पर्सनल मुलाकात, फिर एक एक ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं। ऐसा अनुभव करते हो, सबको सुख देने की विशेषता है ना। यह भी ड्रामा अनुसार विशेषता मिली हुई है। यह विशेषता सभी की नहीं होती। जो सबको सुख देते हैं उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है, इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं।
इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। सुख देने की विशेषता से कितना अच्छा पाठ है, जो सबका प्यार भी मिलता है, सबकी आशीर्वाद भी मिलती है। इसको कहते हैं एक देना और 1000 पाना। तो सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना। बाबा कहते हैं सेवा करके सुख देते हो, तो यही विशेषता कायम रखना। मधुबन में जाते हैं, बाबा के बच्चों के लिए सब चीजें तैयार मिलती है, भोजन टाइम पे, नाश्ता टाइम पे, क्लासेस, साफ सफाई, है ना, सब एक्यूरेट चलता है ना। तो बाबा कहते हैं इतना जो सुख देते हैं मधुबन निवासी, तो उसके बदले में उनको क्या मिलता है? रिटर्न में दुआएं मिलती हैं, उनको भी सुख मिलता है। दूसरा, सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसे शक्तिशाली हो, संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो, यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। फिर है, बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया, ये खुशी रहती है? भूल जाते हैं, भूलना नहीं है ये बात। इतने अनेक आत्माओं में से मुझे एक आत्मा को बाप ने चुना, यह स्मृति कितनी खुशी दिलाती है। तो सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया, क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी। अब भी फिर भी बनूंगी ऐसी भाग्यवान आत्मा हूँ। क्या स्मृति रहे? अब भी और फिर भी बनूंगी। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। फिर है, सदा निश्चिंत बन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी होना, गिनती करने वाली सेवा नहीं। कई सेवा की भी गिनती करते रहते हैं ना, मैंने ये सेवा की है, गिनती करने वाली सेवा नहीं है ना, निश्चिंत सेवा ना। तो बाबा कहते हैं तो जो निश्चिंत हो सेवा करते, उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। यही विशेषता वरदान के रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। फिर है, सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भले कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। कर्मणा द्वारा किसी की मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है, तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है ना। कर्मणा सेवा, देखो बाबा के घर में हम जाते हैं, साफ सफाई मिलती है तो मन खुश होता है ना। तो वो क्या है, जैसे कर्मणा सेवा करके सुख हमें देते हैं, खुशी भी मिलती है। कर्मणा सेवा भले देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं, इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है ना। बाबा ने कहा कर्मणा सेवा भी कम नहीं है, उसकी भी नंबर ज्यादा है, क्योंकि प्रत्यक्ष फल मिलता है। फिर है, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव होता है। यह सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है, तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। यह पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। बाबा ने कहा इस समय जो हमारे पुण्य का खाता जमा होता है, वो हमें एक जन्म सुख नहीं देगा और जन्म जन्म के लिए हमारे सुख का खाता बन जाता है।
तो बाबा कहते तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन, औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले हो। यह पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इसी खुशी से सदा आगे बढ़ते चलो। फिर है सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव करते हो। जहाँ एक बाप याद है वहाँ एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी, है ना। बाबा ने कहा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो अपनी स्थिति कैसी रखनी है? एक रस। ये नहीं है थोड़ी बात आई हलचल में आ गए, परेशान हो गए, डिस्टर्ब हो गए ना। बाबा कहते बातें तो आएंगी और चली जाएंगी। एक रस का मतलब क्या होता है? सदा एक जैसे रहना। ऐसे नहीं कोई खुशी की बात हो गई तो बहुत ही ज्यादा नशा चढ़ गया, है ना, और कोई परेशानी आ गई तो बस चेहरा उदास मुरझा गए, अब तो जैसे कुछ है ही नहीं। ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए दोनों स्थितियों में समान मन की स्थिति रहे, हलचल में ना आए, इसको कहते हैं एक रस स्थिति। ये क्या करेगी? यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती है। फिर है बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है, तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे, हैं। बच्चे कौन है? सब बाबा के घर का श्रृंगार है। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती है और औरों को भी रोशनी देती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं। ये लक्ष्य सदा रहता है। सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। फिर है सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। इसी विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव करते हैं। तुरंत दान महाकल्याण का मतलब होता है कोई भी बात के लिए अच्छा संकल्प आया उसको फौरन कर देना चाहिए। अच्छी बात का संकल्प, खराब का नहीं, उसको 1000 बार सोचना चाहिए। तो जब क्योंकि संकल्प बदल जाते हैं, है ना, इसीलिए अच्छे कार्य शुभ कार्य में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए, तो तुरंत पुण्य बन जाता है। जैसे एक बारी का वो है ना यादगार कि एक बार बाबा ने कहा, बैगरी पाठ चल रहा था, बाबा ने कहा कल होली है, सब बच्चों को बाबा जलेबी खिलाएंगे। भंडारी बाबा के पास आई, बाबा जलेबी कहाँ से खिलाएंगे, ना घी है, ना तेल है, ना आटा है, वो है मैदा है, चीनी है। बाबा ने कहा बच्ची मैंने थोड़े कहा, बाबा ने कहा है बाबा अपने आप करेगा ना। बाबा ने क्या किया, कहा अच्छा बाबा करेगा तो बाबा को राजी करना पड़ेगा ना। कैसे करेगा बाबा, जब खुश होएगा तभी तो करेगा ना। तो बाबा को राजी करने के लिए सब क्या करो, सबको 2 बजे उठा दिया, योग में बिठा दिया ना। तो कहते हैं कि वहाँ सामने ही एक बांधेली माता आती थी कभी कभी ना। उसका युगल बहुत स्ट्रिक्ट था, नहीं उसको देता था। उस दिन क्या हुआ, उसको 2 बजे अपनी युगल को जगाता, वो उसकी नींद खुल गई कि 2 बजे दादा ने देखो लाइट जला रखी है, छोटी छोटी बच्चियों को 2 बजे योग करने बिठा दिया है। और उसको सपना आया कि जो भी तेरे पास है सब दे दे। तो उसने युगल को उठाता है, पत्नी को उठाता है और कहता है उठ देख तेरे दादा को क्या हो गया, बच्चियों को 2 बजे उठा दिया, जब जितना भी अलमारी में रखा है ना सब दिया उसको। अब कहा एक तरफ तो इतना मना करता था, स्ट्रिक्ट था, और उस दिन ये बोला जितना भी अलमारी में रखा है ना, जो भी कुछ तेरे पास है सब दिया उसको। कहा कोई बात नहीं सवेरे दे आऊंगी। उसकी पत्नी ने कहा, जो माता के आती थी, ने कहा कोई नहीं सवेरे दे आऊंगी। कहा सवेरे तक मैं नहीं रुक सकता, मेरा मन बदल गया तो अभी दे आ। तो रात को 2 बजे ही उठा करके उसको दे करके बाबा के मतलब जो भी था उनके पास सब बाबा के पास उनको भेजा।
और अपना सफल करा दिया ना, तो इसको कहते हैं तुरंत दान महाकल्याण। तो उससे उस समय उसका कितना बड़ा पुण्य का खाता बन गया ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तो हर एक कार्य में फॉलो फादर करने से सद आदि से अनुभवी रहे हो ना, इसीलिए अभी इस विधि से समान बनना अति सहज है, क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना है। बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियां अलौकिक करते रहेंगे और औरों को भी कराते रहेंगे। इस विशेषता का वरदान स्वतः ही मिला है, तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाए आगे बढ़ते चलो। यह सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा होना, इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते हैं। जैसे घोर अंधकार जब होता है, उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं निकलती हैं। ऐसे ही यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं, उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती हैं और सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती हैं। ऐसे दुआएं लेने का कार्य करने वाली मैं आत्मा हूँ। तो यह सदा स्मृति में रखो, तो जो भी कार्य करेंगे वह दुआएं लेने वाला करेंगे ना। बाबा ने कहा स्मृति में रखो कि मैं दुआ लेने वाली आत्मा हूँ, तो आपके हर कार्य से दुआएं ऐसे कार्य होंगे जो अपने आप ही दुआएं मिलती रहेंगी। दुआएं मिलती है श्रेष्ठ कार्य करने से, तो सदा यह स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है, यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती है। तो याद रखना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ ना। कौन है हम सभी? परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा है। अच्छा, फिर ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार बाप दादा को सुनाया। साल ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड ये प्रोजेक्ट चला था। जैसे हर साल के लिए ना कोई प्रोजेक्ट, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली ऐसा आया था ना, तो ऐसे ही उस साल ये चला। तो बाबा ने कहा बाप दादा खुश होते हैं, इतना मिलकर प्लान बनाते हो तो वो प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते ही रहेंगे। बाप दादा को और क्या चाहिए, इसलिए बाप दादा को पसंद है। बाबा कहते हैं बच्चे प्लान बनाते हैं तो बाबा को पसंद भी आते हैं। बाकी कोई मुश्किल हो तो बाप दादा सहज कर सकते हैं। यह बुद्धि का चलना ही एक वरदान है। अपने आप बुद्धि में प्लानिंग होती है ना, ये करें ऐसे बाबा की सेवा करें, तो कईयों की बड़ी अच्छी प्लानिंग बुद्धि होती है। तो बाबा ने कहा ये भी एक वरदान है। सिर्फ बैलेंस रख करके चलो, जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय बहुत जल्दी करेगी और 4 घंटे जो डिस्कस करते हो उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। एक जैसा ही विचार निकलेगा, लेकिन यह भी अच्छा है, खेल है, कुछ बनाते हो कुछ तोड़ते हो, इसमें भी मजा आता है। बाबा को भी अच्छा लगता है। तोड़ने का मतलब कई बार ऐसा होता है प्लानिंग करते हैं लेकिन प्रोग्राम के होते होते कई चीजें बदली हो जाती, कैंसिल हो जाती है ना। तो वो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे कुछ बनाते हो कुछ तोड़ते हो, उसमें भी मजा आता है। भले प्लान बनाओ फिर रिफाइन करो। बिजी तो रहते हो, सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो, खेल करो। टाइम कम है, जितना कर सकते हो उतना करो। यह सेवा भी चलती ही रहेगी। जैसे भंडारा बंद नहीं होता, यह भी भंडारा है, अविनाशी चलता रहेगा। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और भी अच्छा होना होगा। क्या कह रहे हैं बाबा, कितनी अच्छी बात समझा दी। कभी कभी ऐसा होता है मेहनत बहुत करते हैं, कहते हैं बाबा क्या है आप भी कर ही नहीं रहे हो काम, कह देते हैं ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं कुछ हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा, ज्यादा मेहनत क्यों लग रही है? क्योंकि ज्यादा अच्छा होना है। कहते हैं झोपड़ी बनने में मेहनत नहीं लगती, टाइम नहीं लगता। क्या बनने में टाइम लगता है? महल बनने में।
तो झोपड़ी की इच्छा रखने वाले झोपड़ी बनने के नहीं दे, बाबा को महल देने है ना। तो इसलिए बाबा कहते किसी किसी बात में अगर टाइम लग रहा है तो परेशान नहीं होना चाहिए। तो और भी अच्छा होना होगा तभी देरी होती है, बाकी मेहनत कर रहे हो, सुस्त नहीं हो, इसलिए बाप दादा उलहना नहीं देगा। बाबा कह रहे मेहनत तो कर ही रही हो अपनी तरफ से, सुस्त तो नहीं हो। देख लो भाई बाबा ने आज क्या कहा है, सुस्त तो नहीं है? करते हैं सभी मिनट योग, 15-20 मिनट करते हैं तो सुस्त वाली लाइन में आएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए सुस्त नहीं बनो, अलर्ट रहो। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारा मंडल के अलौकिक सितारों को सदा विश्व को रोशनी दे, अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को, सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने आज, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाबा बोले बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते रहते हैं, सेकंड में मूड बदलते हैं बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह। कभी आश्चर्यवत की मूड हो जाती है, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड हो जाती, क्या हो गया कैसे हो गया। कभी कंफ्यूजन की मूड हो जाती है, बड़े उलझे रहते हैं ना। कभी टेंशन की, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है, ना कि पुरुषार्थी। इसीलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के गुण, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की स्टेज। यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रारब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो, है ना। बाबा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ, माना बुद्धि बाबा की श्रीमत अनुसार चले तो परीक्षाओं रूपी सागर में कभी हिलेंगे नहीं। और मुरली का हेडिंग है सर्वश्रेष्ठ सितारा कौन सा है, सफलता का सितारा। तो मेहनत करने वाले नहीं बनना है, कौन है हम, सहज सफलता प्राप्त करने वाले हैं, समीप सितारे हैं, औरों को भी समीप लाने वाले हैं। इसलिए सदा एक रस अपनी अवस्था बनाकर रखनी है, कभी उलझनों में फंसना नहीं है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे और अगले संडे भी भोग है ना, तो सभी बाबा के घर में याद रखें। गुरुवार को तो सभी आते ही हैं।